जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समाज तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सम्मुख घी की ज्योत जलाए। शीस झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगतदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भगत की रक्षा करो भवानी। सभी भक्तजनों को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे चैनल शिव की पूजा में स्वागत है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ शक्ति का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के रूप में मनाया जाता है। माँ का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। इस देवी के मस्तक पर घंटे का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इसी देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से किस वरदान की प्राप्ति होती है? माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से रोग, कर्ज, भय से छुटकारा मिलता है और लंबी आयु का वरदान मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से चंद्रमा की स्थिति सुधरती है। ऐसे में जिन जातकों का चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें माँ चंद्र घंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ चंद्र घंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। माँ का दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटायै नमः। माँ के इस मंत्र का जाप 11 बार या 21 बार या फिर 108 बार अवश्य जाप करें। माता का स्वरूप। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्र घंटा देवी के वंदन पूजन का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्र घंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। क्योंकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती है, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। माता की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें। माँ चंद्र घंटा की पूजा में उपासक को पीले या सफ़ेद या फिर लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए।
माँ चंद्रघंटा को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र अवश्य पहनने चाहिए। और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए माँ के आगे दीपक जलाएं और फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या लाल रंग का फूल अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी भगवान इंद्रदेव थे। महिषासुर ने देवता लोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देख सभी देवी देवता चिंतित हो उठे और त्रिदेवों के पास जा पहुँचे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और देवतागण पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। देवताओं की बात सुन ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण तीनों देवों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। दसों दिशाओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से माँ भगवती का अवतरण हुआ। शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इस तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। युद्ध भूमि में देवी चंद्रघंटा ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने असुरिक शक्ति का विनाश करके बुराई पर अच्छाई की जीत कायम की। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे साथ बोलिए जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।